हेलो गाइस, तो मैं आप सभी के लिए एक नया एनिमी लाया हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। और इस एनिमे में काफ़ी ज़्यादा फाइट और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक इंटरेस्ट में हमें फाइट भी दिखाई जाती है। और इस एनिमे का क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी फाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इस एनिमे का नाम मार्शल यूनिवर्स है जो कि अब हम शुरू करने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है। लेडी एक पर्सन पर अटैक करने वाली है जो कि कह रही थी कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम यहाँ पर बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। बेहतर ये होगा कि तुम आउटवर्ड स्पिन हमारे हवाले कर दो। दूसरी तरफ उसका साथी भी अटैक करते हुए यहाँ पर कह रहा था कि उसका साथी भी यहाँ पर कह रहा था कि ये ट्रेजर इतना खतरनाक है कि ये एक यूनिवर्स का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि इसे डेमन चिल्ड्रन ने हमें दिया था। बंदा कह रहा था कि ये स्प्रिंकल स्वॉर्ड जो है खुद मैंने यहाँ पर गेन किया है, इसे मैंने अपने प्रैक्टिस के थ्रू यहाँ पर गेन किया था। और वो जो है इतना खतरनाक अटैक कर देता है कि सामने वो जो बंदा करा था वो एक ही झटके में वहाँ पर मारा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो उन सभी के जान इतनी बुरी तरीके से ले रहा था कि वो इतना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक अटैक कर देता है कि वहाँ पर सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कह रहा था कि लूशी अब तुम यहाँ पर ये सब कुछ बस करो, बहुत हो गया यहाँ पर। और लूशियन जो है वहाँ पर फिर से वो अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो सारे लोग भी मारे जाते हैं। वहाँ पर एक पर्सन के जो उससे कह रहा था कि और वो वहाँ पर कह रहा था कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, काफी ज्यादा खतरनाक अटैक उस पे कर देता है। वहाँ पे कहने लग जाए कि मैं आउटवर्ड स्प्रिंग बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। वहाँ पर काउंटर अटैक करके लूशियन को काफी पीछे हटा देता है जिसकी वजह से लूशियन को काफी ज्यादा तकलीफ भी वहाँ पर हो रही थी। जिसके बाद उसकी पावर उसी पे बारे पड़ जाती है। वहाँ पर काफी ज्यादा क्रिस्टल भी उस पे गिरने लगे थे। लूशियन जो है वहाँ पर उसके अटैक से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। पहले ही ये स्वाद तुम्हें खुद पेंग्यू ने दी थी, ऐसे ही वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, एक दिन वो तुम्हें भी यहाँ पर मारने की कोशिश करेगा। ये कहते ही लूशियन उस पर फिर से एक अटैक कर देता है। वो बंदा कहने लग जाता है कि अपनी बकवास यहाँ पर बंद करो और अपनी बकवास जो है यहाँ पर बंद करो, क्योंकि वो हमारे लिंक शुआन सेट का लीडर है जो कि दुनिया के नंबर 1 सेक्ट है। रिंग ऑफ वाटर उसकी पावर जो है वहाँ पर जो है यहाँ पर किसी को इसमें दखल करने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा इमोर्टल क्लाइंट जो है एक कदम अपनी जीत से, तुम अपने स्वाद में इतना खो गए हो कि तुम्हें स्प्रिंट ऑफ इमोर्टल नजर नहीं आ रहा है। इस पर वह लूशियन कहने लग जाता है कि ठीक है तुम हार नहीं मानते हो तो यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर होने वाले उसकी जिम्मेदार तुम यहाँ पर खुद हो गए। और ये कहती ही लूशियन जो है वो पर्सन वहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों चीजें भी इसके पास हैं, क्योंकि अब तक के 5 स्प्रिंग अप मौजूद है यहाँ पर। लूशियन के हाथों में वो 5 रिंग आ जाती है जिसकी वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी तरह सक्सेस तो हासिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो अपनी मुट्ठी बंद कर देता है जिसकी वजह से वो सारी बॉडी जो है वहाँ पर इरेज हो जाती है। लूशियन कहने लग जाता है कि चलो अब हम अतीत में 1000 साल पीछे चले जाते हैं, हम जो है अपने आने वाले कल को यहाँ पर बदलने की कोशिश करेंगे। और दूसरा पर्सन कहने लग जाता है कि लूशियन यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत करो, यहाँ पर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लूशियन जो अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहने लग जाता है कि पर ये सब कुछ बताने का नहीं है, यहाँ पर ये करना भी है। यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटनिंग भी यहाँ पर दिखाई जाती है हमें। जो है वहाँ पर अपनी मुट्ठी बंद कर देता है तो 5 एलिमेंट जो है साइकिल को वहाँ पर पीछे ले जाते हैं, जो सब कुछ वो दोबारा से रिपीट होने लग जाता है। हमें जो है हजारों सालों पीछे जाकर हमें यहाँ पर इसकी कहानी बताई जाती है। पर हमें लूशियन दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आखिरकार मैं उसके चारों बहन को कहाँ पर ढूंढूंगा। पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ा जाती है जो अपने साथ एक मैसेज को लाई थी। यान्यू पेग अपने डिसेबल को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें हमारे मास्टर ने यहाँ पर बुलाया है। वहाँ पर कहने लग जाता है कि अभी नहीं यार, मैं तो यहाँ पर आराम कर रहा था। तरह हमें उस मास्टर का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा एक रूल है, तुम यहाँ पर सिर्फ जियान को ही यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे। 10 साल पहले मैंने भी एक रूल बनाया था जिसके बदौलत मैं यहाँ पर एक लूशियन नाम के एक स्टूडेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करूंगा, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि अगर तुम दोनों लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हो तो अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा यान्यू पेग
5 वीक्स आप लियान सेक्ट का लीडर है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे। फिर वहाँ पर दरवाजे को लात मारते हुए पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। लुशिंग वहाँ पर बैठ जाता है। वो सेट मास्टर वहाँ पर कहने लग जाता है कि मास्टर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। लुशिंग का मास्टर कहने लग जाता है कि मैं इस मैटर पर अपनी राय दे चुका हूँ। पर लुशिंग को जो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मास्टर को ऐसे तकलीफ नहीं दे सकते। उसे उन लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। लुशिंग तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम्हारे आसपास काफी ज्यादा दुश्मन है। बोलो मत कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर जिंग यू को इन्हीं लोगों ने 10 साल के लिए बर्खास्त किया था। इसी दिनों हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। तियान्यू सेट को रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है। लोगों को बस इतना करना है कि इन लोगों को उस सर्कल में जो है खड़ा रहना होगा। लुशिंग के 3 अटैक को वहाँ पर झेलना होगा। बिना किसी चोट के वहाँ पर उसने खड़ा रहना होगा। और जो कि पहला बंदा आ जाता है तो लुशिंग जो है यहाँ पर अंगूर का एक दाना लेकर उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। और जो दूसरा बंदा आ जाता है तो लुशिंग जो है एक चीज को वह उसकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। एक के बाद एक बंदों को काफी ज्यादा आसानी से हराता जा रहा था। जो लोग भी बैटल के अंदर आ जाते हैं वो सभी 1 सेकंड के अंदर ही वहाँ पर ढेर हो जाते हैं। के बाद लुशिंग के एल्डर हु से कहने लग जाता है कि और एल्डर हु से कहने लग जाता है कि हमारे इलाके में अब तो कोई भी एक ऐसा अच्छा डिसेबल बच्चा नहीं होगा। और एल्डर हु कहने लग जाते तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मैं कल से जो है यहाँ पर 200 लोगों को और भी ढूंढ कर लाऊंगा। आखिरकार तुम यहाँ पर कब तक सेटिस्फाई होगे? हमारे डिसेबल रिक्रूटमेंट में तुम यहाँ पर जल्दी ही यहाँ पर खत्म होने वाले हो। वहाँ पर एक क्यूट सी गर्ल आकर कहने लग जाती है कि मेरे बिना ये चीजें कैसे यहाँ पर एंड हो सकती है। वहाँ पर एल्डर कहने लग जाता कि हाँ हम तो शो के बारे में यहाँ पर भूल ही गए थे। हमें लगा था कि हम तुम्हारे अंकल के साथ यहाँ पर कल आने वाले थे। मैंने सुना है कि आज यहाँ पर ब्लड स्वॉर्ड सेट का ट्रेजर जो है यहाँ पर चोरी हो चुका है। मुझे यहाँ पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सभी कामों के इंचार्ज मेरे यहाँ पर अंकल है। मेरा काम यहाँ पर फिलहाल यही है कि मैं यहाँ पर स्टडी करूँ। उसके बाद वहाँ पर लुशिंग के साथ वो अपना स्वॉर्ड रेडी करते हुए वहाँ पर कहने लग जाती है कि यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अपने 3 मूव को यहाँ पर स्टार्ट करो। उम्मीद है कि तुम अपना पावरफुल अटैक यहाँ पर मुझ पे करने की कोशिश करोगे। एल्डर हु यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर तमीज से बात करनी चाहिए। लुशिंग भी कहने लग जाता है कि ये जो भी कुछ कह रही है इसे कहने दो। मैं यहाँ पर जो इसकी स्किल को यहाँ पर टेस्ट करना चाहता हूँ। और उसे वो लुशिंग की तरफ कहने लग जाते कि हाँ चलो शुरू करते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके क्या लगते हो। तो तुम यहाँ पर मेरे सामने सिर्फ मेरे एग्जामिनर हो। देखिए तुम यहाँ पर अपना बेस्ट दोगे। जो है यहाँ पर पलक झपकते उसके सामने आ जाता है कि माथे पर अपने 2 फिंगरप्रिंट्स को पॉइंट कर देता है। इसे आसमान में एक लाइटनिंग एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि जो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर एक सरासर चीटिंग है। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि तुम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हो। इसी अचानक आकर तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो जाते हो। लुशिंग जो काफी ज्यादा प्यार से उसके माथे पर मारने लग जाता है। वो उससे कहने लग जाता है तुम काफी ज्यादा प्यारी हो। हमारी जानकारी के लिए ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि 3 मूव टेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसमें जो है तुम यहाँ पर पास हो चुके हो। अभी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि यस यस मैं यहाँ पर पास हो गई हूँ। मतलब ये है कि मैं ब्रदर कियान को भी यहाँ पर देख सकती हूँ। पर हम उस लिटिल गर्ल को देखते हैं जिसने यहाँ पर बोल बोल कर लुशिंग का दिमाग ख़राब कर दिया था। और वो शेयन सेक्ट में वो जो है शेयन सेक्ट में पहुँच जाते हैं। वो जैसे अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो एक बेड़े से टकरा जाती है। इसी दौरान उसे दिखाया जाता है कि लुशिंग तो ऐसे गायब हो चुका है। पर हमें एक अलग जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वो किसी बंदे से कहने लग जाता है कि वो ब्लड स्वॉर्ड सेट की रिंग कहाँ पर है। और वो चोर कहने लग जाता है कि कौन सी रिंग कौन सा सेक्ट। तो यहाँ इसके बारे में पहली बार यहाँ पर सुन रहा हूँ। आखिरकार तुम हो कौन और तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो। यहाँ पर होशियार बनने की कोशिश नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि वो रिंग तुम्हारे ही पास है। तो तुम्हारे लिए होगा तुम चुपचाप इसे मेरे हवाले कर दो। हमें एक दूसरा बंदा दिखा जो लुशिंग पर हमला कर देता है, जिससे वो वजह से लुशिंग उस हमले को अपनी 2 उंगलियों से रोक देता है। हमें बताया जाता है कि एक दूसरा चोर है कि पहले वाले चोर से उस रिंग को यहाँ पर चुराने के लिए आया है। वो लुशिंग से कहने लग जाता है कि दिखने में तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर लग रहे हो। काम करते हम दोनों का आपस में लड़ना कोई भी
मायने नहीं रखता है। हम यहाँ पर उससे वो रिंग ले लेते हैं। हम इसे लेकर दूसरे सेट में जाएंगे, जिससे हमें जो भी पैसा मिलेगा हम आपस में यहाँ पर बांट लेंगे। से वो चोर लूशिंग की पावर को देख लेता है तो वो चुपचाप लूशिंग को वो रिंग जो है वहाँ पर वापस कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो चोर जो है वहाँ से चुपचाप जाने लग जाते हैं। उन लोगों ने जो लूशिंग के जो रिंग वापस कर दी तो लूशिंग कहने लग जाए कि तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, जब तक मैं तुम्हारी यहाँ पर जान नहीं ले लेता मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। को जो काफी ज्यादा गुस्सा भी यहाँ पर आ रहा था और उनकी तरफ काफी गौर से देखने जाता है। वो अपने सोट को यहाँ पर बुला लेता है। असल में हमें दिखाया जाता है कि ये लूशिंग खुद नहीं होता, ये उसका बड़ा भाई होता है, जिसे वो उसका रूप लेकर वो यहाँ पर आता है। इसी तरफ हमें यहाँ पर लूशिंग को दिखाया जाता है। कहना चाहिए बड़े भाई वो दिन कब आएगा जब मैं आपसे मिलने लेके ले आऊंगा। और हमें यहाँ पर वो लिटिल गर्ल भी दिखाई जाती है। यहाँ पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसे सोता हुआ देखकर उसे चलने की कोशिश कर रहा था। के ब्रदर मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए। उस लड़की कह के खुलते तो वो अपने सामने लूशिंग को देखती है। कहा तुम कहाँ थे, तुमने तो मुझे तियानी पीक के पीछे छोड़ दिया। उससे कहना चाहिए कि तुम मुझे ऐसे परेशान करते रहोगे, मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ जाऊंगी। वो अपने सामने अपने वेपन को बुला लेती है। लूशियन जो है उसके मुंह में एक राइस बॉल जो है वहाँ पर रख देता है। इन्हें जी कहे जो तुम यहाँ पर शिफ्ट करो। वो वहाँ से जाने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि अगर डिनर का मन हो तो वह आ जाना। वो कहने लग जाती है कि डिनर के बाद तुम्हें मुझे अपने 7 ब्रदर के पास ले जाना होगा ताकि मैं उससे मिल सकूं। मुझे उससे कुछ पूछना भी है। लूशियन से पूछने लग जाते कि लूशियन मुझे यहाँ पर तुम्हें से एक बात पूछनी है। 10 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था? लेफ्ट एंड डेड बैटल की बात कर रही हूँ। ब्रदर और डीमन के बीच में हुआ था कि मुझे यहाँ पर पता लगा कि तुम वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर तुम्हें कुछ पता होगा। पर लूशियन कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मुझे अच्छी तरीके से जानती हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो लिटिल गर्ल काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। शुरू से एक नंबर की यहाँ पर खड़ूस हो, जिससे तुम्हें मौत भी आ जाए तो मुझे 7 ब्रदर के बारे में पर मुझे 7 ब्रदर के बारे में यहाँ पर तो कुछ भी बता देते। वहाँ पर कहने लग जाते कि डिनर के बाद मैं तुम्हें ब्रदर शिव के पास ले जाऊंगा। के बाद हमें यहाँ पर एक शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, पर ये दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। जो है यहाँ पर ब्रदर जी के बारे में बात कर रही थी। वो कैसे थे, मैंने उनसे क्या क्या सीखा था, उनसे कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। जो है अपना खाना छोड़कर उसकी बक बातें सुन रहा था। उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देने के लिए यहाँ पर पैसे नहीं है। इसका शवी काफी ज्यादा चौंकते हुए कह रहे क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं यहाँ पर काम करूंगी कि हम दोनों को खाना यहाँ पर मिल सके। वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कहने लग जाती है कि आज का खाना तुम सभी के लिए मेरी तरफ से है। देखने से लगता नहीं है कि ये फ्री में हमें मिलेगा, क्योंकि मैं लूशिंग से बात कर रही हूँ। और ये कहते वो लूशिंग का कप ले लेती है। लूशिंग टावर जो है काफी ज्यादा प्रोसेस में है। यहाँ पर पैसों की बिल्कुल भी यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखने से यहाँ पर लग रहा है कि तुम्हारा बिजनेस तो है काफी ज्यादा आगे है, काफी ज्यादा प्रॉफिट में भी है। आखिरकार तुम इस बिजनेस को वन जियान के पास क्यों छोड़कर जा रहे हो? लेडी कहने लगी कि वन जियान से रिलाई करती है यहाँ पर, तक वो कुछ भी कहेगी हम उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। शावी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रही थी कि लूशिंग सेट वो आखिरकार इसी पोर्स के साथ कैसे ले सकते हैं। इस दौरान लूशिंग जो है उसका मुंह यहाँ पर बंद कर देता है और वो उस लेडी से कहने लग जाता है कि बाद में हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि दरवाजे को धक्का देकर दरवाजे के तोड़ लेते हैं। और वो जो है शौक की पर शौक होते हुए कह रही थी कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो लूशियन टावर है ये वांग गान नहीं है यहाँ पर, ये साथ ही उस पर एक हमला कर देती है। मुझे है जो यहाँ पर तुम्हारा अंदाज काफी ज्यादा पसंद आया गया है। मेरी इम्प्रेस बनने का तुम्हारा क्या ख्याल है? यहाँ पर क्या कहती तुम्हें? जो कहती है उसके बंदे उस लड़के पर हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए हमारे लीडर अपने अटैक को तैयार करते उन लोगों पर कर देते हैं, जिसका स्लेश इतना खतरनाक था कि वो सभी लोग वहाँ पर चाइनीज शिट हो जाते हैं सिर्फ एक बंदे को छोड़कर। बाद उसकी तरफ अटैक करते हुए वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हमारे लिंगशॉन सेट को इस तरह मिट्टी में मिलाएगा तो तुम्हें तो आज इस वक्त सबक सिखाना काफी
काफी ज्यादा जरूरी है। कहते ही वो अपना वेपन उसके सामने ले जाती है। आदमी भी उसकी तरफ काफी जल्दी से बढ़ रहा था। लूशेंग अपनी नजर उस बंदे की तरफ दौड़ाता है तो संजय लूशेंग को देखकर उसके अपने घुटनों पे आ जाता है। उस लूशेंग को देखकर पट चुकी थी। फ्लर्ट करते हुए उसके सामने झुककर कहने लगा, अंकल लो मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। अपने डिफीट को यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं दिखाया जाता है कि लिटल उस आदमी को देखकर जो उसे लूशेंग को अंकल बुला रही थी, वहाँ पर लिटिल गर्ल कहने लग जाती है कि तुम्हारा अंकल यहाँ पर कौन है? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर इतना शोर शराबा करने की? तुमने यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर पर हमले करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सुनकर वांग किंग को वहाँ पर तो पटके हाथ में आ चुकी थी। वांग किंग कहने लग जाता है कि अंकल मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। वो अपने आप को थप्पड़ लगा रहा था और वो उसके सामने झुककर कहता है कि अंकल मुझे माफ कर दे। वो पर अपने सामने थप्पड़ लगाते हुए कह रहा था कि अंकल तो मैं यहाँ पर पागल हूँ, मैं मुझे माफ कर दीजिए अंकल। तो वहाँ पर लूशेंग भी कहने लग जाता है कि यहाँ पर शॉप के पर पेंग से सुना है कि शॉबे और तुम्हारे बहुत ही क्लोज रिलेशन है यहाँ पर। जिसके बाद क्यों समझ जाता है कि इन्हें तो यहाँ पर सब कुछ पता है। कहने लग जाता है कि बस ये एक गलत फहमी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका टाइटल इन्हें वापस करने के लिए आया हूँ। लूशेंग कहने लग जाता है कि अच्छा तुम सब एक गलत फहमी थी, तुम इस शॉप को भी ओन करने वाले हो। सभी सोल्जर वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। लिटिल गर्ल आ जाती है। कहने लग जाते कि फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। कि शॉपकीपर पेंग कहने लग जाती है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ देर और नहीं रुकना चाहते हो? लूशेंग कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर 10 साल से मुफ्त में यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। तुमने जो है आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसे अपने पास रख लो। और लिटिल गर्ल भी कहने लग जाती है। शिप का टाइटल उसे वापस भी कर देता है। शेंग और शियावी वहाँ से चले जाते हैं। उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें उसके में ले जाऊंगा, वहाँ पर बैठकर मेडिटेशन भी कर सकती हो। तुम बैठकर काफी ज्यादा सजेशन भी यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे। हमें उसी केव का यहाँ पर सीन डायरेक्ट ही दिखाया जाता है। पर लूशेंग और शियावी वहाँ पर आ जाते हैं। शियावी असल उस लिटिल गर्ल का नाम है। मुझे चिंता हो रही है कि क्या तुम यहाँ पर इसे हैंडल कर पाओगी या नहीं। दोस्तों अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजिमन करना। 1K सब्सक्राइबर की हमें सख्त ज़रूरत है। और इस एपिसोड की एंड हम यहाँ पर कर देते हैं। मिलते हैं यहाँ पर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।